लेकिन मुसलमानों ने किसी भी जगह जहां जुमे की नमाज पढ़ी वहां उन्होंने कब्जा किया, इसकी कोई मिसाल मुझे आप नहीं दे सकते। योगी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमने तो सुना नहीं अभी तक कहीं है। तो मोदी जी तो रिटायर नहीं होना चाहते, लगता तो नहीं कि मोदी जी 2024 में कोई रिटायरमेंट लेना चाहते, या ये चीजें तय करने का काम है अभी तो आरएसएस के चीफ तय करेंगे, नरेंद्र मोदी खुद तय करेंगे, अमित शाह भी लाइन में है। भले ही उत्तर प्रदेश में योगी मोदी की जोड़ी चली हो, अमित शाह का नाम उसमें से कट गया हो, लेकिन अमित शाह उस दावेदारी से बाहर आ गए हो, ऐसा नहीं है। तो नमाज पढ़ते हुए लोगों को गिरफ्तार करना, उसको आप एक क्राइम बना के पेश करें, उसको जेल भेजें, उस पर दफाएं लगाएं, उस पर धार्मिक उन्माद पैदा करने की दफाएं लगाएं, और दूसरी तरफ एक दूसरे मजहबी काम के लिए हेलीकॉप्टर में बैठ के फूल बरसाए जाएं, या जिस तरीके से पैर धोना और मालिश करना और मरहम लगाना, और नई मस्जिदें बनाने के लिए आप इजाज़त नहीं दे रहे हैं। टूटी हुई मस्जिदों को रिपेयर करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इस मजबूरी के आलम में जुमे की नमाज बाहर पढ़ी जा रही थी, लेकिन एक भी जगह पर जहां बाहर नमाज पढ़ी गई हो, किसी पार्क पे, सड़क पे, उस पर कब्जा कर लिया हो 10-20 साल में किसी ने, उसकी एक मिसाल मुझे बता। कितनी मस्जिदों पे सरकारी कब्जे हैं, मैं बता रहा हूँ उसकी मिसालें। कितनी मस्जिदों पे सरकारी कब्जे हैं आर्काइव्स के नाम पे, कितनी वक्फ लैंड पे सरकारी कब्जे, मैं बता रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि जो नमाज पढ़ रहे हैं उनको तो मारा जा रहा है, उनके घर पर बुलडोज किया जा रहा है, लेकिन जो कावड़ है उन पे टैक्स के पैसे से, हिंदुस्तान के टैक्स के जो लोग हैं उनके टैक्स के पैसे से पुष्प वर्षा हो रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कोई पहला मौका नहीं है, पिछले 2-3 साल से ये सब चल रहा है। क्रक्स ऑफ द इशू ये है कि गवर्नमेंट हमारी बिल्कुल ही धर्मनिरपेक्ष है। ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार का कोई मज़हब नहीं होगा, तो सरकार का कोई मज़हब नहीं होगा तो कोई भी सरकारी मशीनरी किसी भी मजहबी जलसे, जुलूस या उसके एहतमाम में सरकारी मशीनरी शरीक नहीं होगी। ये कानून है। अगर कोई सरकार वो करती है जिसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जहाँ हेलीकॉप्टर में बैठ के फूल बरसाए जाएं, या जिस तरीके से पैर धोना और मालिश करना और मरहम लगाना, ये सारी चीज़ें हैं 2-3 साल से जो हम देख रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि ये किस्म का सिंबॉलिज्म है। गवर्नमेंट मैसेज देना चाहती है, और बीजेपी मशहूर है इस बात के लिए कि उसके वो जब तकरीरें करते हैं लोग तब भी, और जो वो एक्टिविटी करते हैं उसमें भी एक मैसेज होता है हर एक में। तो नमाज पढ़ते हुए लोगों को गिरफ्तार करना, उनको जेल भेजना, और उसको इस अंदाज से लैंग्वेज यूज़ करना जैसे बहुत ही हेनस क्राइम किसी ने कमिट कर दिया हो, तो एक इबादत के साथ ये सलूक करना कि इंडिविजुअल भी, तन्हा भी कोई शख्स कहीं खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है, जो 5 मिनट की खामोश नमाज होती है, ना कोई उसमें ध्वनि पोल्यूशन होता है, ना कोई ट्रैफिक रुकता है, ना किसी को कोई परेशानी होती है, वो शख्स अपना फ़र्ज़ अदा कर लेता है, उसको आप एक क्राइम बना के पेश करें, उसको जेल भेजें, उस पर दफ़ाएँ लगाएं, उस पर धार्मिक उन्माद पैदा करने की दफ़ाएँ लगाएं, और दूसरी तरफ एक दूसरे मजहबी काम के लिए गवर्नमेंट का ग्लोरिफिकेशन हो, एनकरेजमेंट हो, और तो जाहिर है कि एक मैसेज है कि मुल्क में कदरें बदल गई हैं। मैसेज है कि मुल्क में एक मेजॉरिटी का रिलीजन है और एक माइनॉरिटी का रिलीजन है। मेजॉरिटी का रिलीजन पूरे तौर पर जो है वो एनकरेज होगा, ग्लोरीफाइड होगा, और माइनॉरिटी की पूजा पद्धति वो अपने घर में करे, किसी को दिखाई ना दे, मस्जिद दिखाई ना दे, कोई गुरुद्वारा, कोई बाजार दिखाई ना दे, कोई दाढ़ी टोपी दिखाई ना दे, कोई नमाज की एक्टिविटी दिखाई ना दे, है ना। ये चीज़ें ये साबित करने की कोशिश है ये, इसके अलावा कुछ नहीं। कावड़ पे फूल बरसाएं, जितना बरसाना हो, लेकिन यहाँ पर हमारे शहीदी दिवस के जुलूस भी सिख भाई निकालते हैं, बड़े तवील जुलूस निकलते हैं, वो भी 10 किलोमीटर के जुलूस निकालते हैं, सारा दिन जुलूस चलता है। इसी तरीके से ताजियों के जुलूस भी निकलते हैं, रबीउल अव्वल पे जो है मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस भी निकलता है, बौद्ध बरादरान के भी जुलूस निकलते हैं, जैन बरादरान के भी जुलूस उस पर ये पुष्प वर्षा नहीं होती। मैं खाली हिंदू मुसलमान के बीच में बात नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूँ कि एक सेकुलर डेमोक्रेसी में इस किस्म की चीज़ें किसी भी मजहब के लिए कोई भी सरकार करे वो मुनासिब नहीं है। आज़ादाना तौर पर लोग अपने त्यौहार मनाएं, अपने इबादतें करें, चाहे वो इज्तिमाई इबादतें हों, चाहे इंडिविजुअल हो, सबको उसकी इजाज़त होनी चाहिए, तभी अमन कायम रहता है। वरना सरकारी डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है, पहल पे बिल होता है, और फिर लोगों की नज़रें उस पर उठना लामुहाला वाजिब। सरकार मतलब क्या मैसेज देना चाहती है मुसलमानों को
इस तरह का जो काम कर रही है और हिंदुत्व को क्या मैसेज देना चाह रही है? क्या हम उसके लिए है, सरकार हिंदुत्व की है? इस तरह नहीं, का मैंने मैसेज। वही किया कि ये मैसेजिंग है और मेजॉरिटेरियन रिलीजन को एक मैसेज है और माइनॉरिटी रिलीजन को दूसरा मैसेज है। मैंने ये इसीलिए कहा कि ये मैसेजिंग है कि माइनॉरिटीज़ के लोगों के रिलीजन उतना वेलकम नहीं है जितना मेजॉरिटी रिलीजन का वेलकम यहाँ किया जा रहा है। यही मैसेज है। सर, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में पुष्प वर्षा हुई है कांवड़ियों पे, और वहीं पे मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी के लोगों पे पुष्प वर्षा हो रही है, लेकिन माइनॉरिटी चाह रही है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, योगी आदित्यनाथ, उनको प्रधानमंत्री की शक्ल में देखना चाहते हैं। मौलाना तौकीर रजा का बयान है, इसे कैसे देखते हैं आप? अगर मैंने तो मौलाना का बयान भी देखा नहीं है और मुझसे आके किसी मुसलमान ने कहा नहीं है कि वो किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात, जो लोग ये देखना चाहते हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि क्या 20% मुस्लिम मेजॉरिटी इस पोजीशन में बची है इस मुल्क में कि वो तय कर सके कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? अरे आप तो उत्तर प्रदेश का वज़ीर आला तय नहीं कर पाए। आप तो चाहते थे कि समाजवादी पार्टी का जो सदर है अखिलेश यादव, वो वजीर आला बने उत्तर प्रदेश का, चाहते थे कि नहीं चाहते थे? जी। और 100% उसके लिए पोलिंग किया आपने, कस के पोल किया, सारे अंधे बन के, गैर सियासी अंदाज में, गैर दानिशमंदाना अंदाज में, जोश के आलम में, जुनून के आलम में आपने नासमझी की। और उस नासमझी को एक हफ्ते के अंदर मुसलमानों ने महसूस भी कर लिया कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई। तो आपने कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में वजीर आला अपनी पसंद का इंस्टॉल करें, नहीं हुआ। तो जो माइनॉरिटी 20% की अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का वजीर आला अपनी रियासत में नहीं बिठा सकती, क्या उसमें उस कम्युनिटी से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो पूरे मुल्क का वजीर आजम तय कर देगी? सर, कुछ वारदातों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे नमाज पढ़ने को रोकना, कुछ जगहों पे ऐसा हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मुसलमानों के प्रति वो बहुत प्रेम करते हैं, वहीं मुसलमान उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। तो सर, प्रेम भाव तो पूरे देश में लहर की तरह बरस रहा है, फिर क्या दिक्कत है? सब तो खुशहाल होना चाहिए। कहाँ प्रेम भाव बरस रहा है? सर, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मैं मुसलमानों से प्रेम करता हूँ, और मुसलमान कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनाना मैंने चाहते हैं। देखा नहीं कि मुसलमानों का कोई बहुत बड़ा मजमा जो है वो वजीर आला की वो 5 कालीकट मार्ग जो है, कालिदास मार्ग पे वो हजारों मुसलमान वो पुष्प और गुलदस्ते लेके गए हों कि योगी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने तो सुना नहीं अभी तक, कहीं है? वो मेरा ख्याल है किसी भी तरफ नहीं है। मुझे बताइए, क्या अमित शाह भी तो लाइन में है? आप अमित शाह के नंबर क्यों काटना चाहते हैं इस तरीके से? आप मोदी जी को आप क्यों रिटायर करना चाहते हैं? अभी तो मोदी जी तो रिटायर नहीं होना चाहते, लगता तो नहीं कि मोदी जी 2024 में कोई रिटायरमेंट लेना चाहते, या ये चीज़ें तय करने का काम है अभी तो आरएसएस के चीफ तय करेंगे, नरेंद्र मोदी खुद तय करेंगे। अमित शाह भी लाइन में है, भले ही उत्तर प्रदेश में योगी मोदी की जोड़ी चली हो, अमित शाह का नाम उसमें से कट गया हो, लेकिन अमित शाह उस दावेदारी से बाहर आ गए हों, ऐसा भी नहीं है। और इन सब के अलावा इस मुल्क में अपोजिशन भी है। मैंने ये नहीं माना कि इस मुल्क में आरएसएस अकेला स्टेक होल्डर है, नहीं, आरएसएस अकेला स्टेक होल्डर नहीं है। इस मुल्क में अपोजिशन भी है और उसके पास भी अभी वोट है। वो जो नारे दिए जाते हैं वो परसेप्शन है जो टेलीविजन के जरिए बनाया जाता है कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। कांग्रेस मुक्त नहीं हो रहा है, अपोजिशन मुक्त नहीं हो रहा है भारत। अभी 91 करोड़ वोट 2019 के इलेक्शन में थे, उसमें से बीजेपी को यानी आरएसएस को सिर्फ 23 करोड़ वोट मिला है, 16 करोड़ वोट कांग्रेस को भी मिला है। और वो 23 करोड़ वोट पे 312 सीटें जीत ली है, 16 करोड़ वाले ने 54 सीटें जीती है, एक अलग बात है, लेकिन अवाम है ना जो वोट दे रहे हैं। तो 140 करोड़ के मुल्क में आरएसएस की आइडियोलॉजी को अभी सिर्फ 23 करोड़ वोट मिला है, तो मैं उसे अकेले स्टेक होल्डर नहीं मान सकता। एंटायर अपोजिशन है, वो भी स्टेक होल्डर है, भले ही वो बिखरे हुए हों आज, लेकिन कल वो किस तरीके से जुड़ते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। तो एक तरफ आरएसएस है, उनका एक क्लास है जो पूरे मेजॉरिटी कम्युनिटी को एड्रेस नहीं करता। दलित हैं वो स्टेक होल्डर हैं, ट्राइबल्स हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, ओबीसीज हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, माइनॉरिटीज हैं वो भी स्टेक होल्डर। इतने सारे स्टेक होल्डर्स में जो लोग ये मैसेज कर रहे हैं कि इस मुल्क में सिर्फ आरएसएस स्टेक होल्डर बचा है, वो गलत मैसेज दे रहे हैं। वो झूठा है, वो एक फार्स है, वो एक शराब है। उस शराब के पीछे सियासत नहीं चल सकती। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि मुल्क में आरएसएस के अलावा भी मेजर स्टेक होल्डर्स पॉलिटिक्स में मौजूद हैं
वो भी अपना वजीर आजम लाने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें एक दावेदार अगर योगी जी है तो हो सकते हैं वो अगर इस लायक खुद को समझते हैं, उनको दावा करना चाहिए। मोदी जी हैं ही, अमित शाह हैं ही, इसके अलावा कोई नॉमिनी हो सकता है आरएसएस की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से भी कोई नॉमिनी हो सकता है। नटशेल में मैं ये नहीं समझता कि आज की तारीख में, खुसूसन 2019 के इलेक्शन के बाद, मुसलमान इस पोजीशन में बचा है कि वो अपनी पसंद का वजीर आजम मुंतखब कर सके। उसके लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आज हम उस पोजीशन में खुद को नहीं पाते। आप जैसे कह रहे थे कि कांवड़ियों की बात करेंगे कि 2 मिनट की नमाज पढ़ते हैं सड़कों पर या जहाँ पर भी, या जुमा के दिन, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये सड़कों को कब्जा कर लेते हैं। कुछ जगह देखे कि आर्मी को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आज की रिपोर्ट कांवड़ियों ने कर दिया है। इसको कैसे देखते हैं? नमाज तो शांतिपूर्ण पढ़ते हैं मुसलमान, लेकिन कांवड़िया जिस तरह से कहीं पे गाड़ियां एक तो जुमे की नमाजों में कभी किसी ने कब्जा कर लिया हो, इसका कोई एक वाकया भी बताना बहुत मुश्किल है। जो जुमे की नमाजें बहालत मजबूरी सड़क पे होती हैं, और मैं बहालत मजबूरी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ कि इस मुल्क में 36,000 हेक्टेयर लैंड, वक्फ लैंड सरकारी कब्जों में है। आर्काइव्स की सैकड़ों मस्जिदों पे नमाज पे पाबंदी है। ये मस्जिदें और ये वक्फ लैंड जिस वक्त मौजूद थी, उस वक्त सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ा करता था, कोई तारीख नहीं है उसकी। उस वक्त इतनी बड़ी आबादी भी नहीं थी। आबादी पूरे मुल्क की बढ़ी, हर कम्युनिटी की बढ़ी, मुसलमानों की भी बढ़ी। अब जितनी बड़ी आबादी है उसमें मस्जिदें कम हो गई हैं। आपने आर्काइव्स को भी बंद कर दिया, आपने वक्फ लैंड्स को भी कब्जे कर लिए, दरगाहों पे कब्जे हैं, सरकारी कब्जे हैं, और नई मस्जिदें बनाने के लिए आप इजाज़त नहीं दे रहे हैं। टूटी हुई मस्जिदों को रिपेयर करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इस मजबूरी के आलम में जुमे की नमाज बाहर पढ़ी जा रही थी, लेकिन एक भी जगह पर जहां बाहर नमाज पढ़ी गई हो, किसी पार्क पे, सड़क पे, उस पर कब्जा कर लिया हो 10-20 साल में किसी ने, उसकी एक मिसाल मुझे बता के बताइए। मैं तो मिसालें बता रहा हूँ कि कितनी मस्जिदों पे सरकारी कब्जे हैं। मैं बता रहा हूँ उसकी मिसालें। कितनी मस्जिदों पे सरकारी कब्जे हैं आर्काइव्स के नाम पे, कितनी वक्फ लैंड पे सरकारी कब्जे मैं बता रहा हूँ। लेकिन मुसलमानों ने किसी भी जगह जहां जुमे की नमाज पढ़ी वहां उन्होंने कब्जा किया, इसकी कोई मिसाल मुझे आप नहीं दे सकते। जहां तक कांवड़ियों का ताल्लुक है, इतनी बड़ी भीड़ चल रही है, हर तरह के लोग उसमें मौजूद हैं। सब श्रद्धालु हों ये जरूरी नहीं है। उन्हीं श्रद्धालुओं में कुछ खराब लोग भी शरीक हो सकते हैं। अब हजारों कावड़ चल रहे हैं लेके, उन हजारों कावड़ में 100-200 लोग अगर लड़ाकू भी हैं तो आप सारे कांवड़ियों को उसके लिए दोष नहीं दे सकते।